नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मैं डॉक्टर मैनपाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान में पोस्टेड हूँ। आज इस क्लास में हम सामाजिक मुद्दों से संबंधित अधिनियम और अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो समाजशास्त्र की परीक्षा हो या फिर और कोई परीक्षा हो। अगर हम सामाजिक कानूनों की बात करें तो भारत के अंदर पहला कानून था वो सती प्रथा को लेकर बना था 1829 में, सती प्रथा निवारण अधिनियम। यह कानून राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। 4 दिसंबर 1829 को इसे लागू किया गया था। उसके बाद अगर हम वर्तमान के संदर्भ में देखें तो 1987 में राजस्थान के सीकर जिले में रूप कंवर नाम की महिला को जबरदस्ती सती करने का प्रयास किया गया था। तो 1987 में इस कानून को संशोधित कर और अधिक सख्त बना दिया गया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इससे पहले विधवाओं को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह कानून बना और 16 जुलाई 1856 को ये लागू हो गया था। डलहौजी के समय ये कानून बन रहा था और लॉर्ड कैनिंग के समय ये लागू हुआ था। अगर हम विवाह संबंधी आयु को लेकर अगर कानून की बात करें तो पहला कानून बना था 1929 में, बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929 में। यह कानून अजमेर के हरविला शारदा के प्रयासों से बना था, इसलिए इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था और उसके बाद में बहुत सारे संशोधन इस कानून में किए गए हैं। 1978 में जो विवाह की आयु पहले 14 वर्ष और 18 वर्ष रखी गई थी 1929 में, फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लड़की की आयु 15 वर्ष कर दी गई और लड़के की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। लेकिन 1978 के अंदर लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी गई, जिसे वर्तमान में दोनों को ही 21-21 वर्ष करने पर विचार भारत सरकार कर रही है। कन्याओं के भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1870 में ही कानून बन गया था। उस समय लिंग जांच की तो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही लड़की जन्म ले लेती थी तो तुरंत उसको अफीम खिलाकर या किसी अन्य प्रकार से मार दिया जाता था। तो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1870 बना था। इससे पहले राजस्थान के कोटा राज्य ने 1833 में इसको लेकर कानून बनाया था, लेकिन वो केवल कोटा राज्य तक सीमित था, संपूर्ण भारत पे वो लागू नहीं था। बाद में 1979 के अंदर गर्भ में ही शिशु के लिंग की जांच करने की तकनीक विकसित हो चुकी थी, तो इसको लेकर बड़ा दुरुपयोग हो रहा था। रोकने के लिए 1994 में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम बनाया गया था और सख्त सजा की व्यवस्था भी उसमें की गई है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ये ईसाइयों पर लागू होता है। इसी प्रकार से पारसियों के लिए भी विवाह और तलाक अधिनियम है वो 1936 में अलग से बना हुआ है। इस्लाम में शरीयत अधिनियम बना हुआ है 1937 में, जो मुसलमानों पर लागू होता है। इसी प्रकार से मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1939 बना था, जिसे में अभी कुछ संशोधन किया गया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। 2 कानून है वो श्रमिकों से लेकर है। नंबर 1 बागान श्रम अधिनियम 1951 और खान अधिनियम 1952। इनमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जो खाद्यान्न में काम करते हैं उनके लिए या बागान में जो काम करते हैं उनके लिए कुछ सुरक्षात्मक तरीके अपनाने होते हैं और उनकी जो मजदूरी की सुरक्षा है वो प्रदान करनी होती है। तो ये भी 1-2 परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये जितने भी अधिनियम है वो कोई ना कोई परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी हो तो और ज़्यादा पता होना चाहिए। वैसे भी सामान्य तौर पे ये जीके का प्रश्न बनता है। विशेष विवाह अधिनियम बना था पहली बार 1872 को, फिर 1923 में बना था और बाद में 1954 में बना था। तो विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो 2 भिन्न धर्मों के लोग होते हैं आपस में शादी करते हैं,
उनके लिए बना हुआ है। उससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो अपना पंजीकरण कहाँ कराए, तो इस अधिनियम के तहत वो अपने विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना था। यह बहुत बड़ा अधिनियम है और इसका बहुत विरोध भी हुआ था। समान नागरिक संहिता को लेकर ये कानून बन रहा था, तब इसमें काफ़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू को विरोध का सामना करना पड़ा था। ये हिंदुओं में एक विवाह को अनुमति प्रदान करता है। तो इसमें हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सभी शामिल किए गए हैं। इसमें समगोत्र यानी एक ही गोत्र के लोगों के बीच में विवाह को भी अनुमति प्रदान की गई है, जिसका भी विरोध काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ था खाम पंचायतों के द्वारा। अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 में बना था, जो कि आर्टिकल 17 है उसको लेकर। बाद में 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था, जो कि 19 नवंबर 1976 को लागू हुआ था। हिंदू महिला उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में बना था, लेकिन आज़ादी के बाद 1956 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले जो उत्तराधिकार के मिताक्षरा जो और दाएं भाग के नियम थे उनको भंग कर दिया गया, अब महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था। ये लगभग अब हम 50 इस प्रकार के अधिनियम या एक्ट पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। हिंदू नाबालिग संरक्षकता अधिनियम 1956 में, यानी जो कि नाबालिग अगर व्यक्ति है और उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो पहले 18 वर्ष तक उसका संरक्षण रखा जाता है और बाद में उसको वो संपत्ति उसको प्रदान कर दी जाती है। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि संपत्ति नाबालिग के नाम नहीं होती थी, उसके किसी पुरुष सदस्य के नाम होती थी। इसी प्रकार से हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम बना है 1956 में। 1956 में ही स्त्रियों एवं कन्याओं के अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम को बनाया गया था। 1 मई 1956 को इसे लागू किया गया था। दहेज निवारण अधिनियम 1961 में बना था, जिसमें दहेज लेने और देने दोनों को ही अपराध घोषित किया गया है और 1986 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया है। प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961 में बना था और मातृत्व लाभ अधिनियम भी 1961 में बना था, जो कि मातृत्व अवकाश को लेकर बनाया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को पारिश्रमिक यानी मजदूरी देने का प्रावधान किया गया था। उससे पहले स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले मजदूरी थी वो कम दी जाती थी। देवदासी अधिनियम 1982 यह कर्नाटक राज्य में लागू किया गया है। ये दक्षिण राजस्थान है, वहाँ पर प्रथा होती है लड़कियाँ अगर अधिक हो जाती है तो उनको मंदिरों को सौंप दिया जाता है। देव यानी ईश्वर, देवता, दासी यानी उनकी दासी, और फिर उनका परिवार से नाता टूट जाता है और उनकी देखभाल है वो मंदिर के द्वारा की जाती है। तो इससे वेश्यावृत्ति को काफ़ी बढ़ावा मिला था। तो ये कर्नाटक राज्य में कानून बनाया गया था देवदासी अधिनियम 1982 को। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं, वो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। SC/ST एक्ट कहते हैं इसे। 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था। अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 में बनाया गया था और दिसंबर 2007 में इसको लागू किया गया था। भारत के अंदर कुछ और भी कुप्रथाएं हैं, जैसे कि मेला ढोने की कुप्रथा। तो ये होते हैं कुछ जातियों को मेला ढोने के लिए, मल ढोने के लिए उनको ज़बरदस्ती उनसे ये कार्य करवाया जाता है। तो इस प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया था 2013 के अंदर। 6 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। और इसी प्रकार की प्रथा को कम करने के लिए 1970 में विंदेश्वरी पाठक हैं, उन्होंने एक NGO चलाया था। उस NGO का नाम है सुलभ इंटरनेशनल, जो हम आमतौर पे देखते हैं। तो इसकी शुरुआत है वो विंदेश्वर पाठक के द्वारा की गई है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, यह जो वरिष्ठ नागरिक है
उनके भरण पोषण की व्यवस्था करता है। जो भी संपत्ति उसकी रखेगा उसका दायित्व बनेगा कि वो इनकी देखभाल करे। करप्शन को रोकने के लिए अप्रैल 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था। तो उनकी प्रमुख मांग यही थी कि लोकपाल बिल्कुल लागू किया जाए। तो आधा अधूरा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो कि 16 जनवरी 2014 से लागू कर दिया गया था, लेकिन करप्शन रोकने में इसका कोई विशेष योगदान आज तक नहीं रहा है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में बना था और 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया है। ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 विशाखा निर्देश। तो ये विशाखा एक एनजीओ है राजस्थान के अजमेर के अंदर। 1994 के अंदर एक भंवरी देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। तो उस गांव के लोगों ने उसका गैंगरेप किया और उसकी सुनवाई को लेकर विशाखा एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की थी और उसी को लेकर ये कानून बनाया गया है। सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण अधिनियम ये 14 दिसंबर 2013 को लागू किया गया। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 यह 1 अगस्त से लागू किया गया है, जिसे हम 3 तलाक का कानून कहते हैं ना, इसको इस्लाम की भाषा में बोलते हैं तलाक उल बिद्दत। इसको प्रतिबंधित किया गया है इस कानून के जरिए। अब हम प्रमुख आर्टिकल्स की बात करें कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं या सामाजिक मुद्दों से संबंधित है। तो पहला कानून है अनुच्छेद 14 जिसमें समानता विधि के समकक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 है जिसमें धर्म, निवास स्थान, जाति, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) ये है वो सार्वजनिक स्थानों पे सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रवेश खोलता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में संरचनात्मक भेदभाव यानी आरक्षण की व्यवस्था करता है। 17 के अंदर अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। 19 के अंदर भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बस सकता है और कोई भी व्यवसाय, क्योंकि जातिगत व्यवसाय है कई बार उनको मजबूर किया जाता है करने के लिए, लेकिन अनुच्छेद 19 में यह स्वतंत्रता दी गई है कि व्यक्ति कोई भी अपना व्यवसाय अपना सकता है। अनुच्छेद 21 है वो जीवन का अधिकार है और 21 क 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी या बेगार को गैर कानूनी बनाया गया है। राजस्थान में इस प्रथा को बेगार या बंधुआ मजदूरी की प्रथा को सागड़ी के नाम से जाना जाता है और 1961 में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान में अलग से कानून 1961 में इसको लेकर बनाया गया था। अनुच्छेद 24 है वो 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में उद्योगों में नहीं लगाने से लेकर है। 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 29 है वो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाएं यानी अल्पसंख्यकों को, भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, एक भाषा के आधार पे, एक धर्म के आधार पे। तो अनुच्छेद 30 भाषा के आधार पे यानी जो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा में शिक्षण संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं, और ये 2 अधिनियम वो अल्पसंख्यकों को लेकर बनाए गए हैं। और 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी अलग से बनाया गया है। अनुच्छेद 39 में समान वेतन के लिए समान प्रावधान की बात नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। अनुच्छेद 46 में समाज के जो कमज़ोर तबके हैं उनकी विशेष आर्थिक सहायता प्रदान के लिए ये कानून बनाया गया है। जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही मिलती है। इसे सामाजिक न्याय नाम दिया गया है।
विशेष तौर से शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण कमज़ोर वर्गों के लिए इसमें किया गया है। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए मद्य निषेध, जैसे कि अभी बिहार के अंदर लागू है, तो वो इसी अधिनियम के तहत बनाया गया है। मिड डे मील जो मिलता है वो भी इसी अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 51 का यानी मूल कर्तव्य, तो ये महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाजों परंपराओं को छोड़ने की बात करता है। इसी में ये कर्तव्य बनाया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 164 है वो 5वीं अनुसूची से है, इसके लिए एक विशेष अधिकारी की बात की गई है। अनुच्छेद 244 छठी अनुसूची से संबंधित है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध बनाते हैं, इसे जनजातीय क्षेत्र घोषित करते हैं। तो भारत के अंदर 53 जिलों में 9 राज्यों में ये जनजातीय क्षेत्र बनाए गए हैं। अनुच्छेद 330 में संसद के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की में आरक्षण प्रदान किया गया है सीटों के अंदर, और अनुच्छेद 332 के अंदर राज्य की विधानसभाओं में SC ST को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था की बात करता है। बाद में 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा एक अलग कानून आयोग बना दिया गया था, जिसे नाम दिया गया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। बाद में 89 यानी 89वें संशोधन के द्वारा 2004 में दोनों के लिए अलग अलग आयोग की स्थापना कर दी गई है। अनुच्छेद 340 है वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। 341 में राष्ट्रपति है वो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार रखता है, इसकी एक अलग प्रक्रिया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 को। तो ये प्रमुख आर्टिकल्स और एक्ट थे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो बनते हैं वो आप तक पहुंच जाए। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।